अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और उसके तमाम पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, और उसका पार्ट नंबर 1 अयोटा की पावर 5। अब ये आई जो है ये क्या है इसको हम समझते हैं। तो आपकी बुक में जो इमेजिनरी नंबर्स का जो कम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक है इसके अंदर उसने कहा है जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं उनको डिफाइन एज द स्क्वायर रूट ऑफ -1, यानी कि जो स्क्वायर रूट के अंदर -1 होता है उसको हम इमेजिनरी पार्ट, उस नंबर का इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। दिस इमेजिनरी यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल अयोटा। इस इमेजिनरी यूनिट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? अयोटा से। जो आपका क्वेश्चन में आई लिखा हुआ है उसको अयोटा कहते हैं। और इमेजिनरी नंबर आई टेल अस दैट अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यानी कि अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 के इक्वल होती है। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे अयोटा की पावर 5 है। तो जो हमारे पास अभी उसने बुक में लिखा है, जो लिखा हुआ है -1, ये इसको हम अयोटा कहते हैं, जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है किसी भी क्वेश्चन का। अब अयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास -1 के इक्वल हुआ। अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। अयोटा की पावर 5 है। ऐसा क्वेश्चन जो भी होगा हम इसको कैसे करेंगे? तो इसके दो हिस्से हैं। सबसे पहले तो पावर देखें, पावर इवन है या ऑड है। अगर तो पावर ऑड है तो उसको हम सिंपल वे में समझेंगे। लेट्स सपोज मैं अयोटा की पावर यहाँ पे 6 लिख लेता हूँ। अब इसको हैंडल कैसे करेंगे? पावर जब इवन होगी तो उसको किस पे डिवाइड करना है? 2 पे डिवाइड करेंगे। तो 6 को 2 पे डिवाइड किया तो 3 2 जार 6, और डिवाइड में हमारे पास रिमाइंडर बचा 0। अब इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे? अयोटा 2 × 3। इस फॉर्म में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो अयोटा की वैल्यू है अयोटा स्क्वायर की वो -1 के इक्वल है। अब 3 2 जार 6, ये हमने लॉ ऑफ इंडिसेस में पढ़ा था 9th की बुक में। a की पावर m × n बराबर होता है a की पावर m n। पावर को मतलब मल्टीप्लाई हो जाती है, m और n मल्टीप्लाई हुआ, जिस तरह 3 2 जार 6। इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। बट अगर इवन हो हमारे पास तो इवन को कैसे करें? ऑड, सॉरी, पावर अगर ऑड हो तो ऑड को कैसे हम हैंडल करेंगे? हमारे पास इस क्वेश्चन में आई की पावर, अयोटा की पावर 5 है, तो जो कि एक ऑड नंबर है। तो इसको सबसे पहले जो ऑड हमारे पास पावर होगी उससे एक लेस इवन जो नंबर होगा उसमें हम आई की पावर बनाएंगे। आई की पावर 5 से लेस एक कौन सा इवन नंबर है? 4 है, और साथ में अयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि अयोटा की पावर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब लॉ ऑफ इंडिसेस इस पे अप्लाई करें तो जब बेस सेम होती है तो पावरें ऐड हो जाती हैं। 4 + 1 5 वापस बन गया। अब ये जो इवन पावर वाला पार्ट है इसको इसी रूल के तहत हम हल करेंगे। तो आई की पावर 2 × 2 और साथ में अयोटा। अब हमारे पास आई की पावर 2 जो है अयोटा स्क्वायर मीन्स हमारे पास किसके इक्वल होता है? -1 के। तो अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया और बाय पावर 2 साथ में अयोटा। अब जो माइनस है बायर पावर इवन है, जब पावर इवन होती है तो अंदर से जो माइनस होता है वो ख़त्म हो जाता है। कैसे देखें? 1 और -1 करो तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी 1 और 1 का स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 1 जार 1 हो जाएगा। इसी तरह हम डायरेक्ट इधर लिख देते हैं 1 × अयोटा। अयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो अयोटा आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, अयोटा की पावर 6। अब इवन पावर है तो अयोटा स्क्वायर × 8, 8 2 जार 16, वही लॉ ऑफ इंडिसेस। अब अयोटा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू क्या होती है? -1 और बायर पावर 8। अब बायर पावर इवन है तो माइनस ख़त्म, तो 1 आपका आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 को देखेंगे। अब ये क्वेश्चन है माइनस अयोटा × -19। तो इसको सबसे पहले जो माइनस है -1 को अलग लिखेंगे और अयोटा × -19, ये -1 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से माइनस अयोटा आया।
अब इसको हम लिखेंगे इन्वर्स करेंगे, क्योंकि पावर माइनस में है तो इन्वर्स लॉ इस पे अप्लाई करेंगे। तो इसके ओवर में 1 है तो 1 ऊपर जाएगा, ये -1 मल्टीप्लाई 1 ओवर आयोटा की पावर 19, पावर पॉजिटिव होगी, इन्वर्स लिया तो अब नीचे वाले के साथ और ऊपर वाला ऊपर, इसके ओवर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो आयोटा 19 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, तो ये आयोटा की पावर 19 और ऊपर -1 मल्टीप्लाई 1 तो -1 आ गया। अब नीचे पावर आयोटा के ऊपर ऑड है, तो ऑड को हमने कैसे करना है, एक कम इससे इवन लेके जाएंगे, तोड़ के लिखेंगे आयोटा 18 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब ये हमारे पास आयोटा 18 जो है इसको हम इवन पावर बन गई, तो इसको हम आयोटा स्केयर इंटू 9 डॉट आयोटा लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिख लें आयोटा। अब आयोटा स्केयर जो होता है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है और बायर पावर 9 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। इसके बाद हमारे पास जो ऊपर -1 माइनस आयोटा बायर पावर ऑड है तो माइनस उसी तरह रहेगा, -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा और ऊपर -1 डिवाइडेड बाय आयोटा और -1 मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आयोटा आएगा, और ये माइनस ऊपर वाला और नीचे वाला कट जाएंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो आयोटा 1 ओवर आयोटा बचेगा। अब आयोटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा आयोटा इन को ऊपर वाले के साथ आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा आया, और नीचे आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई हुए तो आयोटा का स्केयर आ गया। इसी तरह हमारे पास ऊपर आयोटा है और नीचे आयोटा स्केयर है तो -1 आया, नीचे आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1 तो -1 आ गया, और इसी तरह ये माइनस ऊपर प्लस है, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास आयोटा आंसर आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, 27 इंटू आयोटा की पावर -26, ये आयोटा की पावर है -26, ना कि 27 की भी पावर है। तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे 27 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 26। अब इसके अवर में 1 है, इन्वर्स किसका लेना है, आयोटा का लेना है, तो हमारे पास 27 मल्टीप्लाई 1 ओवर आयोटा का पावर 26। क्या किया है, आयोटा की पावर -26 थी तो उसका इन्वर्स लेके, क्योंकि पावर नीचे जब हम इन्वर्स लेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, उसकी पावर पॉजिटिव बना दी। अब 27 1 से मल्टीप्लाई होगा और 27 के अवर में 1 है तो आयोटा की पावर 26 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा की पावर 26, और 27 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 27 आ गया। अब आयोटा की जो पावर है वो हमारे पास इवन नंबर में है, तो इवन नंबर में कैसे करेंगे, आयोटा स्केयर इंटू 13 और 27, आयोटा स्केयर है तो -1 आएगा, आयोटा स्केयर की पावर आयोटा स्केयर जो होता है वो 1 -1 के इक्वल होता है। अब बायर पावर जो है वो ऑड है तो -1 उसी तरह रहेगा, और ये -1 क्योंकि 1 की पावर जितनी भी लो तो वो 1 ही रिटर्न होता है, और साथ में माइनस है क्योंकि बायर पावर थी ऑड, तो ये प्लस ऊपर 27 प्लस का है और नीचे तो प्लस माइनस -27 आपका आंसर है। पार्ट नंबर 5 में कह रहा है आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 5। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करना कि इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि इसकी डिग्री 11 है यानी कि इसकी पावर 11 है और इसकी पावर 5, ये कभी दोनों ऐड अप नहीं हो सकते। कुछ स्टूडेंट ऐसे कर देते हैं, मतलब 2 आयोटा और सम ऊपर वैल्यूज़ लिख देते हैं 11 + 5 तो 16, ये गलत होगा, क्योंकि दोनों जब डिग्री दो हमारे पास वैल्यूज़ हैं और उनकी डिग्री सेम हो तो तब वो ऐड होती हैं अननोन में। जिस तरह आयोटा एक अननोन है, कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको हमारे पास इसकी पावर्स दोनों में ऑड है तो ऑड 11 तो आयोटा की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय आयोटा प्लस ऐसे ब्रैकेट डाल दें, और आयोटा की पावर 5 है तो आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो ये दोनों जब बनेंगी आयोटा और आयोटा तो पावर ऐड हो जाएंगी, दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 4 + 1 5, इसी तरह 10 + 1 11।
अब अयोटा की पावर 10 को लिखेंगे अयोटा की पावर 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, और प्लस इसी तरह अयोटा 4 को तोड़ के लिखेंगे अयोटा की पावर 2 इंटू 2 और मल्टीप्लाई बाय अयोटा। अब ये अयोटा की पावर 2 है तो ये -1 के इक्वल, और बाहर पावर 5 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, प्लस इसी तरह अयोटा स्क्वायर जो है -1 है और यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाय अयोटा, और -1 बाहर पावर ऑड है 5 है तो -1 आया मल्टीप्लाई बाय अयोटा आया, और प्लस यहाँ पे -1 माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि बाहर पावर है इवन, स्क्वायर है, स्क्वायर ख़त्म कर देता है तो 1 हुआ मल्टीप्लाई बाय अयोटा। तो अब ये अयोटा -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा, प्लस अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा, प्लस अयोटा माइनस अयोटा कट गए तो आपके पास 0 आंसर। पार्ट नंबर 6 में वो कह रहा है अयोटा की पावर 4 प्लस अयोटा क्यूब प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा इंटू होल स्क्वायर। अब ये मल्टीपल वेज से क्वेश्चन हो सकता है, आप सेपरेटली ये अयोटा स्क्वायर, क्योंकि ये अयोटा 4 का भी स्क्वायर है, क्यूब का स्क्वायर और अयोटा का भी स्क्वायर है, तो सेपरेटली हर एक को अपनी पावर दे के भी आप इसको कर सकते हो, लेकिन मैं इसको इस वे में करूँगा। अयोटा की पावर 4 को हम तोड़ के लिखेंगे अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस अयोटा क्यूब को तोड़ के लिखें तो अयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अयोटा, प्लस अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 और प्लस अयोटा, और होल इसका स्क्वायर हो गया। अब ये अयोटा जो स्क्वायर है इसकी वैल्यू होती है -1 के, और ये स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे भी इसी तरह अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, और प्लस माइनस और 1 ये आ गया, और प्लस अयोटा, और ये इनका होल स्क्वायर डल जाएगा। अब ये माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि बाहर पावर इवन है हमारे पास, तो हमारे पास आएगा 1 आ जाएगा क्योंकि माइनस ख़त्म हो गया, और प्लस अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा, और -1 आया प्लस अयोटा होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये +1 और -1 कैंसल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस अयोटा प्लस अयोटा का होल स्क्वायर, माइनस अयोटा प्लस अयोटा कैंसल हो गए, ख़त्म हो गए, प्लस माइनस, तो ये 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, और ये आपका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 7 में है अयोटा की पावर 8 और अयोटा की पावर 5 इंटू -5। अब सबसे पहले अंदर ब्रैकेट के अंदर हम इसको हल करेंगे, तो कैसे हल करेंगे, लॉ ऑफ इंडिसेस अप्लाई करके, पावर बेस सेम है और डिवाइड हो रही हैं तो पावरें ऊपर जाके माइनस, तो 5 ऊपर जाएगा तो अयोटा 8 -5 इंटू -5 अयोटा। अब प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, तो 8 में से 5 गए तो अयोटा की पावर 3 बचा और -5। अब वही लॉ ऑफ इंडिसेस अप्लाई करेंगे, a की पावर m इंटू एन, तो a m n बन जाता है, तो +3 -5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगी पावर अयोटा की -15। अब पावर माइनस में आ गई है तो हम इसका इन्वर्स लेंगे, तो इसके ओवर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 ऊपर, और अयोटा की पावर जो -15 है वो +15 हो जाएगी, अयोटा 15 होगी। अब अयोटा को 15 को हम तोड़ के लिखेंगे, अयोटा 15 को, तो 1 ओवर अयोटा इन अयोटा 14 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, देन उसके बाद 1 ओवर अयोटा की पावर 14 को तोड़ेंगे तो अयोटा स्क्वायर इंटू 7, हमें पता है कि हम अयोटा के स्क्वायर की फॉर्म में इसको लिखते हैं, और मल्टीप्लाई बाय अयोटा हमारे पास आएगा, और इसके आगे हम अयोटा की वैल्यू जो स्क्वायर है 1 ओवर -1 इंटू 7 और मल्टीप्लाई बाय अयोटा। अब हमारे पास -1 है तो बाय पावर ऑड है, तो -1 उसी तरह रहेगा, 1 ओवर -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस अयोटा आएगा। अब यहाँ से हम जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था डिनोमिनेटर को रैशनलाइज
उसका कंजुगेट लेके रैशनलाइज करेंगे। तो माइनस अयोटा साइन चेंज करके अयोटा से मल्टीप्लाई प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अयोटा 1 जार अयोटा होगा और माइनस बाहर रहेगा। अयोटा और अयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद अयोटा उसी तरह ऊपर माइनस इनटू अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास अयोटा अवर माइनस माइनस प्लस प्लस लिखते नहीं है तो 1 आपके पास आपका जो आंसर आ गया है वो अवर में 1 लिखते नहीं होते तो अयोटा आपका आंसर आ गया। नंबर 8 है, इसमें कह रहा है अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 29। अब ये दोनों बेस सेम है तो पावरें और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो पावरें सबसे पहले क्या कर देंगे, हम पावर्स को ऐड कर देंगे। अयोटा की पावर 29 और 13 होता है 42। अब 42 को पावर इवन है तो हम इसको तोड़ के लिखेंगे अयोटा स्क्वायर इंटू 21। 2 को मल्टीप्लाई 21 से करो तो 42 आता है। अब अयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास -1 और बाय पावर 21 एक ऑड नंबर है तो हम जो हमारे पास माइनस है वो उसी तरह रहेगा और 1 की पावर 21 लो तो 1 नहीं आता है और -1 ये आपका आंसर हो गया।